बात करेंगे जबलपुर की बड़ी खबर। हम आपको बता दें, आज जबलपुर से भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज होने वाला है। भाजपा कार्यालय से इस यात्रा की शुरुआत होगी और इसमें केंद्रीय न्याय एवं सहकारिता मंत्री केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक भी शामिल होंगे। बीजेपी देश के विभिन्न राज्यों में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है और वीरेंद्र खटीक आज जबलपुर से इसका आगाज करने वाले हैं। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा जबलपुर पहुंचेगी। बीजेपी ऑफिस से इसकी शुरुआत होने वाली है। जबलपुर पहुंच चुके हैं वीरेंद्र खटीक और जन आशीर्वाद यात्रा में अब वो अपनी भागीदारी पेश करेंगे। आपको बता दें, इससे पहले केंद्रीय मंत्री एसपीएस बघेल और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी राज्य में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल चुके हैं और आज जबलपुर में वीरेंद्र खटीक इस जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे। बीजेपी ऑफिस से इसकी शुरुआत होगी। आपको बता दें, इस जन आशीर्वाद यात्रा में केंद्रीय मंत्री के साथ भाजपा सांसद राकेश सिंह भी जुड़ सकते हैं और इसके साथ ही जो तमाम दूसरे जनप्रतिनिधि हैं वो भी मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे जबलपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी विजेंद्र से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा आज जबलपुर पहुंची है। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक इसमें शामिल होंगे। क्या कुछ रूट रहेगा, क्या कुछ तैयारी की गई है? बेशक आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है और अगर महाकौशल अंचल की बात करते हैं तो यहाँ बुंदेलखंड से आने वाले बड़े नेता डॉक्टर वीरेंद्र खटीक केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री इस आशीर्वाद यात्रा की अगुवाई महाकौशल अंचल में कर रहे हैं और महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर में आज आशीर्वाद यात्रा निकलनी है। भाजपा का संभागीय कार्यालय इस वक्त मैं आपको दिखा दूँ, खासी तैयारियाँ हैं इस आशीर्वाद यात्रा को लेकर। फिलहाल डॉक्टर वीरेंद्र खटीक केंद्रीय मंत्री भीतर हैं और दोपहर 2 बजे इस यात्रा का यहाँ से आगाज होगा। एक विशेष रथ बनाया गया है जिस रथ से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक यहाँ से रवाना होंगे और जबलपुर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए ये आशीर्वाद यात्रा आगे बढ़ेगी और शाम को नर्मदा पूजन में भी शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक। और ये कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी लगातार बताती आई है कि केंद्रीय मंत्रियों का संवाद जो है वो जनता से सीधे हो, इस मकसद से इस यात्रा को निकाला जा रहा है। और साथ साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो खासियत है या मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश इस आशीर्वाद यात्रा के जरिए की जा रही है। जहां तक रूट का सवाल पूछा है आपने, संदीप जैन इस वक्त मेरे साथ हैं जो कि इस यात्रा के यहाँ प्रभारी हैं जबलपुर में। रूट किस तरह से रखा गया है इस यात्रा का, किस तरह से आगे बढ़ेगी, संक्षेप में बताइए। इस यात्रा का मार्ग जो इस प्रकार से रखा गया कि जनता को भी तकलीफ ना हो, बाकी चीज़ें भी ना हो, इसलिए पार्टी कार्यालय शुरू होकर के रानीताल से गढ़ापाट से बड़ा पुआरा से कमानी गेट, सराफा, मिलवानीगंज, घोड़ा नक्कास होते हुए और बड़ी खिरमाई मंदिर तक ये रथ यात्रा जाएगी। इसके पहले सुबह जो है शहीदों के शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। ऐसे अन्य कार्यक्रम होते हुए और ऐसे शाम को यह यात्रा ग्वारीघाट नर्मदा जी में 7:30 बजे संपन्न होगी। नर्मदा पूजन भी करने जा रहे हैं। नर्मदा पूजन और संत सम्मान का कार्यक्रम वहाँ पर होगा। संदीप जी, एक चुनौती होगी कि कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करवा लिया जाए, तो इस कसौटी पर किस तरह से इस यात्रा को कस लेंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पर कोरोना के मद्देनजर कोविड की चुनौतियों का भी सामना हो, इसके लिए कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है इस यात्रा को लेकर? कार्यकर्ताओं में भी और जनता में भी है। तो बीजेपी का ऐसा दावा है, इस यात्रा के प्रभारी जबलपुर में संदीप जैन से हम बात कर रहे थे, बीजेपी के स्थानीय बड़े नेता हैं, उनका कहना है कि चुनौती ज़रूर है कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाने की, लेकिन इस चुनौती को वो पार पाएंगे। और एक उत्साह की बात कह रहे हैं कि न सिर्फ कार्यकर्ताओं में बल्कि जनता में भी इस आशीर्वाद यात्रा को लेकर उत्साह है। लेकिन जैसे जैसे ये यात्रा आगे निकलेगी नज़ारे बताएंगे कि उत्साह कितना है और किस तरह से इस यात्रा का आगे संचालन होगा। खासतौर पर मध्य प्रदेश के उपचुनावों की बात की जाती है या आगामी नगरीय निकाय चुनावों की बात की जाए, हालांकि तारीख साफ नहीं है, लेकिन एक तरह से जनता के बीच में बीजेपी इस आशीर्वाद यात्रा के जरिए पहुंच रही है। इसका अंजाम क्या होगा वो देखना लाजमी होगा। लेकिन फिलहाल जोर शोर से बीजेपी के संभागीय कार्यालय से जबलपुर से इस आशीर्वाद यात्रा को कुछ ही देर में निकाला जाना है, जिसकी अगुवाई केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री। ठीक है विजेंद्र, आप नजर बना के रखिएगा, ताजा तस्वीर भी हम आपसे जरूर लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।